दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में। आज हम आपको सत्रीकार बीएड प्रथम सेमेस्टर के विषय में बताने का कार्य करेंगे। तो आपका विषय है शिक्षा में निजीकरण का पावर पॉइंट के माध्यम से संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण। यह आपका कार्यक्रम जो है यह बीएड प्रथम सेमेस्टर का है, जो प्रोफेसर राजन सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबंधित जितने भी कॉलेज हैं सबको ये सत्री कार्य करना है। कहने का मतलब ये फाइल आपको कंप्लीट करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि फाइल को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप कवर पेज, जिसको आप मुख्य पृष्ठ कहते हैं, सबसे ऊपर वाले पृष्ठ पर सबसे ऊपर आप लिखेंगे शिक्षा में निजीकरण का पावर पॉइंट के माध्यम से संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण। पहले इसमें आप लिख लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने कॉलेज का नाम थोड़ा सजा करके, जैसे देखिए हमने यहाँ पर लिखने का कार्य किया है, राम जी पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है वैसे ही आप अपने कॉलेज का नाम भी खूब सजा करके अच्छे से आप लिखने का कार्य करेंगे। इसके बीच में फिर आप क्या करेंगे, आप अपने कॉलेज का लोगो बनाएंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ पर एक लोगो बनाने का कार्य किया है। लोगो का आशय होता है कि प्रत्येक कॉलेज का अपना कुछ चिन्ह होता है, निशान होता है, उसी को आप भी यहाँ बनाएंगे, जिसको हम लोगो कहते हैं। इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, आपका ये कॉलेज किस विश्वविद्यालय से संबंधित है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे संबद्ध प्रोफेसर राजन सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज। इसको आप लिख लेंगे। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इसके नीचे आप लिखेंगे सत्र। जैसे देखिए हमने लिखा है सत्र 2020-21। तो आप क्या करेंगे, आप अपना सत्र लिखेंगे। जो आपका अपना सत्र होगा वही आप यहाँ पर लिखने का कार्य करेंगे। उसके नीचे आप लिखेंगे बीएड प्रथम सेमेस्टर। क्योंकि आपका ये कार्यक्रम बीएड प्रथम सेमेस्टर के लिए है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीएड प्रथम सेमेस्टर। इसके बाद आप लिखेंगे उसके ठीक नीचे सत्री कार्य प्रस्तुतिकरण। क्योंकि ये जो आप कार्य कर रहे हैं ये आपका सत्री कार्य है, इसलिए आप लिखेंगे सत्री कार्य प्रस्तुतिकरण। इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, विषय लिखेंगे। वही विषय में आप जो ऊपर लिखे हैं वही बात आप विषय में भी लिखेंगे। शिक्षा में निजीकरण का पावर पॉइंट के माध्यम से संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण। इसके फिर नीचे लिखेंगे प्रवक्ता का नाम, दिनांक। बाईं तरफ दाहिने तरफ क्या लिखेंगे, छात्राध्यापक अपनी छात्राध्यापिका का नाम। देखिए यहाँ पर हमने छात्राध्यापक भी लिखा है और छात्राध्यापिका भी लिखा है। जो लड़के होंगे बीएड प्रथम सेमेस्टर के वो छात्राध्यापक लिखेंगे और जो लड़कियां होंगी वो छात्राध्यापिका लिखेंगी। इस तरह से ये आपका मुख्य पृष्ठ कंप्लीट हुआ, जिसको हम कवर पेज कहते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो चलिए अब हम आपको दूसरे पृष्ठ की तरफ ले चलते हैं। आपका जो है कवर पेज पूरा हुआ, जैसा कि अभी हमने बताया। अब हम क्या करेंगे, अपने पेज को पलटेंगे, दूसरे पृष्ठ पर आएंगे। दूसरे पृष्ठ पर क्या कर लिखेंगे, सबसे पहले वो जो विषय आप लिखे थे उसको आप यहाँ लिखेंगे शिक्षा में निजीकरण का पावर पॉइंट के माध्यम से संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण। ये दूसरे पृष्ठ पर सबसे ऊपर आपको लिखना है। इसके बाद क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे। क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे। और प्रस्तुतिकरण में अब आपको क्या क्या करना है इसको आपको भली बात समझना है। देखिए अभी हम आपको पहले एक प्रोफार्मा बना देते हैं, इसके बाद आप क्रमशः वैसे वैसे कार्य करेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दिखाना है कि शिक्षा में निजीकरण क्या है, इसका क्या आशय है। इसके बाद आप दिखाएंगे कि शिक्षा में निजीकरण से लाभ क्या क्या है। फिर दिखाएंगे शिक्षा में निजीकरण से हानियां क्या क्या हैं। इसके बाद लाभ हानि को दिखाने के बाद क्या करेंगे, ये जो आप दिखाने का कार्य किए उसको जो है
एक मशीन के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। जब वो रिकॉर्ड हो जाता है तो उस रिकॉर्ड की गई बात को जब आवश्यकता पड़ती है तो फिर से चालू कर दिया जाता है और वो सब सारी बातें पुनः होने लगती है जो पहले हुई थी। तो ऐसा करने से जो प्रशिक्षु होते हैं या जो विद्यार्थी होते हैं उनको वो सब सारी बातें पुनः एक बार देखने को मौका मिलता है, सुनने को मौका मिलता है। मान लीजिए कुछ बातें उनको पहले वाले में समझ में ना आई हो तो रिकॉर्ड की गई बातें जब पुनः चलती हैं तो उनकी कठिनाइयां अपनी दूर हो जाती हैं। कहने का मतलब समस्याओं का समाधान हो जाता है। यही है आपका पावर पॉइंट के माध्यम से प्रस्तुतीकरण का कार्य। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रस्तुतीकरण। विषय को लिखने के बाद आप क्या करेंगे? प्रस्तुतीकरण हेडिंग डालेंगे। अब प्रस्तुतीकरण में आपको दिखाना है, जैसा कि अभी हमने बताया कि शिक्षा में निजीकरण क्या है। तो शिक्षा में निजीकरण का आशय होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें शिक्षा की व्यवस्था को निजी हाथों में सौंप दी जाए, जिसमें नियम शासन का होगा लेकिन प्रबंधन, देखभाल और सारी व्यवस्थाएं प्रबंधन का होगा। ऐसी ही व्यवस्था जो होती है वही है शिक्षा में निजीकरण। अब ये जो व्यवस्थाएं निजीकरण के हाथों में दी गई शिक्षा की, अब इसके लाभ क्या हैं? फिर आप हेडिंग डालेंगे इसके लाभ। आप क्या करेंगे? लाभ को दिखाएंगे क्या क्या लाभ है। क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, सारे लोगों के लिए शिक्षा सुलभ कराना, हमारे यदि हम अपने भारत देश की बात करें तो यहाँ पर सबको जो है शिक्षा सुलभ कराना संभव नहीं था, क्योंकि सरकार के पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, इतने विद्यालय नहीं थे, कॉलेज नहीं थे। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन ने या सरकार ने शिक्षा को निजी हाथों में देने का फैसला किया और वो निजी हाथों में दिया। अब निजी हाथों में देने का आशय ये है कि जो शासन की व्यवस्था होगी, प्रबंधन की जो व्यवस्था होगी वो निजी हाथों की होगी, लेकिन जो नियम होंगे, कानून होंगे, विधि विधान होंगे, वो सब सारी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन की होगी। कहने का मतलब सरकार की होगी। अब सरकार इसी के आधार पर उन शिक्षण संस्थाओं को चलाने की अनुमति देती है। तो ये तो रहे इसके लाभ। लाभ में आपको देखने को मिला ही, यदि ऐसी व्यवस्था ना होती तो सारे लोगों के लिए शिक्षा सुलभ ना हो पाती। अब हम क्या करेंगे? हानि को दिखाएंगे। हानि क्या है? जैसे आपको लाभ दिखाई दिया उसी तरह से हानि भी है, क्योंकि जब शिक्षा निजीकरण के हाथों में चली जाती है तो वहां का जो प्रबंधन तो होता है वो मनमाने तरीके से कार्य करने लगता है। नियम तो शासन प्रशासन के होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? नियम को ताक पर रख करके, कहने का मतलब उसको नजरअंदाज करके अपने अनुसार जो है कार्यों को करना शुरू करते हैं। कुछ ऐसे भी वो कार्य करते हैं जिसका भुक्तभोगी वो शिक्षक समाज होता है, जो शासन प्रशासन द्वारा वेतन निर्धारित किया जाता है, वो जो है उनको नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि प्रबंधन के लोग करते क्या हैं? हस्ताक्षर तो जो है अपनी पूरी वेतन का करवाते हैं जितना शासन प्रशासन ने निर्धारित किया, लेकिन वो उतना न कर दे करके कुछ ही उसका अंश देते हैं, शेष अपने जेब में रख लेते हैं। इस तरह से शिक्षा का निजीकरण होने से भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। यदि ऐसा ना होता तो भ्रष्टाचार में कमी रहती, लेकिन जब से
शिक्षा का निजीकरण हुआ तब से भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। इस तरह से इन तमाम बातों को जो जो आपको समझ में आए कि वास्तव में शिक्षा में निजीकरण में ये चीजें होती हैं। जैसे शिक्षक को ही हम ले लें, अभी तो हमने वेतन के संदर्भ में बताया, शिक्षक के संदर्भ में ले लेते हैं। जहां 4 टीचरों की जरूरत है वहां 2 टीचरों को रखते हैं। जहां योग्य टीचरों की आवश्यकता है वहां अयोग्य टीचरों को रख लेते हैं। अब आप कहेंगे कि अयोग्य टीचरों को कैसे रख लेते हैं? अयोग्य टीचरों को रखते हैं लेकिन उनके जो कागजात होते हैं उसमें योग्य टीचर दिखाए जाते हैं, लेकिन जो वास्तविकता होती है उसमें अयोग्य टीचर रहते हैं। तो जब किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में, इंटर कॉलेज में अयोग्य टीचर होंगे तो निश्चित रूप से वहां की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होगी। कहने का अर्थ है व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि जब शिक्षक ही अयोग्य है वो बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे सकता है इसको आप खुद ही समझ सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षक के संदर्भ में हमने बताया। अब अगर हम बात करेंगे फीस की, तो जो सरकार द्वारा एक निर्धारित फीस है कि इतना ही फीस लिया जाना चाहिए, प्रबंधन के लोग क्या करते हैं उसके अतिरिक्त भी वसूली करना शुरू कर देते हैं, जिससे समाज पर एक बोझ पड़ता है। इस तरह से तमाम वो सब सारी अव्यवस्थाएं हमको दिखाई देती हैं जो शिक्षा में निजी के कारण हमको आपको दिखाई दे रही हैं। तो शिक्षा में निजीकरण से लाभ तो कम है लेकिन हमको हानियां ज्यादा दिखाई देती हैं। इस तरह से आप उन सब सारी बातों को लाभ और हानि के रूप में दर्शाने का कार्य करेंगे। ये तो 2 पॉइंट आपके कंप्लीट हुए। कोई जरूरी नहीं कि जितना हमने बताया उतना ही आप करें, इसके अतिरिक्त भी आपको जो समझ में आए उसमें जोड़ घटाना कर सकते हैं, उसमें जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। अब देखिए ये जो कार्य हो रहा है प्रस्तुतीकरण का, इसका रिकॉर्ड, ये सब सारे विषय जो है रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पावर पॉइंट का आशा ही है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से किसी विषय वस्तु का प्रस्तुतीकरण करना। तो ये सब जो प्रस्तुतीकरण हो रहा है इसको एक मशीन के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है या मशीन में रिकॉर्ड किया जाता है। अब जब ये सब सारी बातें रिकॉर्ड की जाती हैं या रिकॉर्ड हो जाती हैं तो प्रस्तुतीकरण करने के बाद पुनः जब ये आवश्यकता महसूस होती है कि एक बार हम फिर से देखें, हमको ये बात समझ में नहीं आई या ये बात हम भूल रहे हैं या हमारे अंदर कमियां क्या हैं, तो पुनः जो है उस रिकॉर्ड की गई विषय वस्तु को फिर से चालू कर दिया जाता है और जो अधिगमकर्ता होता है, जो सीखने वाला होता है, वह पुनः जब उस बात को सुनता है, उस विषय को सुनता है, तो जो उसकी बीच बीच में कठिनाइयां उसको महसूस होती हैं, सुनने के आधार पर उसकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। इस तरह से अधिगमकर्ता या सीखने वाला या विद्यार्थी वो सब सारी विषय को आसानी से सीख लेता है। ये रहा आपका प्रस्तुतीकरण। प्रस्तुतीकरण में आपने हेडिंग दिखाया प्रस्तुतीकरण, लाभ हानि। एक बार हम पुनः आपको बताने का कार्य करते हैं। प्रस्तुतीकरण में आपने लाभ दिखाया, हानि दिखाया। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे रिकॉर्ड की गई विषय वस्तु को मशीन द्वारा प्रस्तुतीकरण। मशीन द्वारा प्रस्तुतीकरण, यही जो हमने मशीन शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है, यही है पावर पॉइंट के माध्यम से प्रस्तुतीकरण। तो इसमें आप वही दिखाएंगे जो अभी हमने बताया कि जितनी भी रिकॉर्ड की गई बातें थी, जब विद्यार्थी को या अधिगमकर्ता को पुनः यह आवश्यकता हुई कि नहीं, हमें हमारे पास ये कठिनाइयां महसूस हमको हो रही हैं या ये कठिनाइयां हैं,
यहाँ पर हमको समस्या है, जब वो चालू कर देता है तो उसकी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। कहने का मतलब वो जब सुनता है, जहां पर उसकी समस्याएं होती हैं, उसका वो समाधान कर लेता है। इस तरह से आप शिक्षा में निजीकरण का पावर पॉइंट के माध्यम से संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण ये पूरा करेंगे। आप देखिए, इसमें एक शब्द यहाँ पर संगोष्ठी आया है। कौन सा शब्द आया है? संगोष्ठी। संगोष्ठी को हम सेमिनार भी कहते हैं। सेमिनार, इसको आप ध्यान देखेंगे संगोष्ठी को क्या कहते हैं? सेमिनार भी कहते हैं। सेमिनार का मतलब जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पर लोग अपने विचारों को व्यक्त करने का कार्य करते हैं, वही कहलाता है सेमिनार, जिसको हम हिंदी में संगोष्ठी कहते हैं। इस तरह से ये हमारी फाइल कंप्लीट हुई, जो बीएड प्रथम सेमेस्टर की है। अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले लें। इस तरह से यदि हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे अगला आने वाला वीडियो आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद।